And welcome to our channel बेटा जी, and welcome to the live class by the Knowledge Hub। तो जल्दी से आ जाइए बेटा जी सभी। 1 मिनट रह चुका है, अपने फ्रेंड्स को बोलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे। लेट्स सी दिस किस टाइम पे कौन कौन ज्वाइन कर चुका है। सोनू सिंह, हु इज सोनू सिंह बेटा जी? ओके समरीत, ठीक है। विपिन जोशी, गुड इवनिंग बेटा जी। जल्दी से ज्वाइन करें बेटा, आई एम वेटिंग। जल्दी आइए, 1 मिनट है हमारे पास। जितनी जल्दी हम क्लास को ज्वाइन करेंगे उतनी जल्दी हम आज क्लास शुरू कर पाएंगे। ओके, और मुझे ये बता दीजिए अभी जो अभी बच्चे बैठे हैं, बोर्ड सही तरीके से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? विशाल गेमर, गुड इवनिंग बेटा जी। संदीप सिंगला, गुड इवनिंग बेटा। आरपी विंसी, गुड इवनिंग बेटे। जो भी बच्चे अभी बैठे हैं ऑनलाइन पे बेटा, मुझे प्लीज बता दीजिए कि आज रिफ्लेक्शन वगैरह तो नहीं डर रही है ज्यादा, यहाँ छोड़ देना बस। ठीक है, बाकी रिफ्लेक्शन बता दो कि बाकी रिफ्लेक्शन ओके है। प्राची, गुड इवनिंग बेटा। मतलब यहाँ सही है, मुझे ये बता देना कि जहां पर भी आपको सही लगे कि भी हाँ जी सर आपकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर कम पड़ रही है, मैं वहां पर कम कर दूंगा। ठीक है, ये इधर गायब भी कर देते हैं ये तो आपका। हाँ जी, अभी बैठ रहे हैं पहले बैठ रहा था, बताइए जल्दी से, फास्ट। जल्दी दो। 7 बच्चे अभी तक, भाई साहब बहुत कम बच्चे हैं। तो आज की बेटा जी टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि बेटा जी आप आज हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, आज हमारी क्लास इज अबाउट द हिस्ट्री एंड द जियोग्राफीज मैप। देखो अगर तो ये थोड़ा सा टाइम लग गया, अगर तो 30 मिनट से अबव लग जाते हैं तो बेटा जी आज मैं सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क कराऊंगा आपको, और कोई भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। लेकिन अगर मतलब कि अगर इससे ज्यादा मतलब ये होता है कि भी हाँ ठीक है इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, देन देख लेंगे ना, मतलब फिर हम एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो हेलो बेटा जी, हेलो सभी को, हेलो बेटा जी सभी को हेलो। जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन करो बेटा, मतलब देखो जितनी जल्दी क्लास ज्वाइन करोगे उतना जल्दी मतलब हमारे लिए अच्छा। गुड इवनिंग मौलिक। आज मौलिक आया नहीं था है ना, और कल भी नहीं आया था मौलिक बेटा। वैसे वाली क्लास में भी आ जाएगा ना, जरूरी है तेरे लिए भी। चलो चलो जल्दी ज्वाइन करो। और तब तक के लिए बेटा जी मेरा मैप करवाने से पहले आप लोगों को, मोहित गुड इवनिंग बेटा जी। मेरा मैं आज आप लोगों को कुछ चीजें पहले क्लियर करना चाहूंगा कि एग्जाम बेटा जी देखो आपका परसों को है। ठीक है, अभी तक जिसने भी बेटा जी एनसीईआरटी की रीडिंग्स खत्म करनी थी वो ऑलरेडी खत्म कर चुके होंगे। तुषार गेमर, गुड इवनिंग बेटा जी। तरन कोई बात नहीं बेटा जी, मत आने दो आज, ठीक है मेरा, इट्स ओके। ठीक है, तो मेरा टारगेट ये है इस टाइम पे अभी तुम्हारे लिए कि अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सर जी आप सभी को मतलब मेरे हिसाब से तो अभी पता होने चाहिए कि भी हाँ कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सर हमारे एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अमनदीप, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, कि सर ये वाले टॉपिक्स हैं जो मतलब हमें लगते हैं कि सर ये तो हमारे आएंगे बेटा, ये तो मतलब टॉपिक्स इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मैं कुछ टॉपिक्स बोल रहा हूँ, आप लोगों को अगर वो टॉपिक्स आते हैं तो दैट्स रियली ग्रेट। मैं पहले कुछ अभी 10 एक टॉपिक बोल रहा हूँ, बाकी टॉपिक्स मैं लास्ट में बोलूंगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले बेटा जी अगर आप लोगों में बात करूं सिविक्स में से सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी आपका, और वो है बेटा जी फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका एक। उसके बाद बेटा जी मैं आपको कहूंगा कि जो रिफॉर्म्स सजेस्ट किए गए हैं, ठीक है ना, सजेस्ट ये भी पॉलिटिकल पार्टी का ही है बेटा जी आपका, सजेशंस टू चेंज द पॉलिटिकल पार्टी या फिर रिफॉर्म्स सजेस्टेड, ठीक है, फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जी आपके पास सिविक्स में से ही आपका है लास्ट वाला चैप्टर, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें से आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जी आउटकम डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटेबल, लेजिटिमेट एंड द रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। आप इस टॉपिक को जी आप लोगों ने 101% करना ही करना है, अकाउंटेबल, लेजिटिमेट एंड द रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ये टॉपिक आप जरूर करेंगे। उसके बाद बेटा जी आपका एक क्वेश्चन है बेटा जी कि जो हम कहते हैं कि क्रिटिसाइज अबाउट द डेमोक्रेसी। ठीक है ना, क्रिटिसिज्म ऑफ द डेमोक्रेसी कि हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म देन द अदर्स, ये आप लोग जरूर करेंगे। और
इसके अंदर मतलब ये 2 टॉपिक्स मैं आपको कहूँगा और इसके अलावा एक टॉपिक और है आपका डिग्निटी एंड द फ्रीडम। तो ये 3 टॉपिक इनमें से इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है? तो मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा पॉलिटिकल पार्टिकुलरिज्म मैंने आपको बता दिया, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी मैंने बता दिया है। अगर अपन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट की अगर बात करें तो उसमें से कम्युनलिज्म इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है? कम्युनलिज्म, तो कम्युनिज्म टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना कि किस तरीके से एक धर्म के कल्टर लोग दूसरे के ऊपर हावी पड़ जाते हैं, ठीक है? एंड आफ्टर दैट अगर हम समझेंगे उसके बाद जी हमारे पास आता है हमारा वुमेन रिप्रेजेंटेशन, जो कि आज के टाइम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, सबसे करंट टॉपिक है, ठीक है? और अगर मेरी आवाज थोड़ी बहुत फट के आ रही हो तो भाई थोड़ा सॉरी, क्योंकि मेरा आज मेरा गला थोड़ा सही नहीं है, ठीक है ना, इस वजह से। और आई थिंक सो मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, रिफ्लेक्शन वगैरह हो या कोई भी चीज हो। और किसी को कोई टॉपिक ना पता चला हो कि सर मतलब मुझे बताते जाना, आप लोग एक चीज मुझे जरूर क्लियर कर बता देना कि सर कौन से चैप्टर में से कौन से, देखो मैं आपको चैप्टर बताता जा रहा हूँ बेटा। वुमेन रिप्रेजेंटेशन 5 मार्क्स या 3 मार्क्स, बेटा जी आई विल से कि आप लोग इसको 3 मार्क्स में लेकर चले, ठीक है? 3 मार्क्स में। शुभम गोयल गुड इवनिंग बेटा जी, इसको 3 मार्क्स में लेकर चलना, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? उसके बाद राजी इसी चैप्टर में से आपका एक और टॉपिक है आपका कास्ट इनइक्वालिटीज, ठीक है? बट ये क्वेश्चन कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं बनेगा। कंप्यूटर स्क्रीन साफ नहीं चल रही, किस तरीके से ये मतलब आपकी स्क्रीन साफ नहीं है? एक मिनट बताना मुझे, अभी बताना मुझे कि अब ये सही है या पहले ज्यादा बेटर थी? एक तरफ हमारी लाइव अब सही है, ठीक है बेटा जी, ओके, नो इश्यूज। थर्ड प्लेस पहले है। ये लो, नाउ इट्स बेटर। अब मुझे नहीं अच्छा लग रहा बेटा, देखो थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आएगी, सॉरी, ये थोड़ा सा मेरे जी मेरे पास दिक्कत है। कोई गल नहीं बेटा, हम देखो सीधी जी गल है, जिन्ना है गया सो है गया हूं अपने को, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा इंतजाम एक बार के लिए करके रखो, ठीक है? क्योंकि ज्यादा मैं अगर इधर उधर करूंगा तो बेटा जी फिर क्लास टाइम डिस्टर्ब होएगी। ये लो, एक मिनट। अब बेटा जी अगर बेशक सही है चाहे अब गलत है बेटा, ठीक है? अब चला लेना एक बार के लिए काम, ठीक है ना? तो सारी चीजें जरूरी हैं, ठीक है? तो टॉपिक से देखो मैं आपको कुछ कुछ चैप्टर के बता रहा हूँ, जैसे अभी मैंने इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स बता रहा था मैं आपको पहले। एक है तो टॉपिक्स देखो, ठीक है? तो उसके बाद बाकी अपन देख लेंगे, ठीक है? तो अभी हमने देखो मतलब बहुत सारे हमने पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर के कर लिए, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के हमने कर लिए, और जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट पर हमारे चल रहे थे, कास्ट इनइक्वालिटी, ठीक है? ये हम लोगों ने भी किया। वुमेन रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने किया, और इसके साथ साथ हमने कम्युनिज्म किया, ठीक है? इसके बाद राजी अगर आप जाओगे अगले मतलब आपका जो सेकंड चैप्टर है आपका, ठीक है, फेडरलिज्म, उसमें आप लोगों ने फेडरलिज्म के अंदर तो देखो बहुत अच्छे से कर लेना है वो जो लास्ट वाले 3 टॉपिक है आपकी, कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिसाइज्ड इन इंडिया। और मैं आपको एक क्वेश्चन और बोला था कि कभी भी कास्ट वाला क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगा आपको, कि कहीं हम लोग सोचे कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाना है, वो चीजें नहीं होंगी। वो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड में रहने वाला है, ठीक है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज को समझ के चलना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड आप लोगों को देखो मतलब आपकी गाइड्स के अंदर आपके एवरग्रीन में आपके पास सैंपल पेपर्स हैं, उनके अंदर ये क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट अगर हम उसके बाद अगर हम चीजों को समझेंगे उसके बाद हमारे पास और क्या क्या है, तो हमारे पास आता है फेडरलिज्म चैप्टर, जिसमें हमें ड्यूल ऑब्जेक्टिव जरूर कर देना, एक मतलब 2 या 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है कि ड्यूल ऑब्जेक्टिव क्या था। डिसेंट्रलाइजेशन को कंसेप्ट को बहुत अच्छे से कर लेना, बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ग्राम सभा के काम बताइए, ग्राम पंचायत के काम बताइए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, अर्बन का अलग से एक्सप्लेन करना, या फिर रूरल का अलग से एक्सप्लेन करना। तो इनको वजह आप लोग अपने मतलब चीजों को साधने के लिए, तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन टॉपिक पूरा। और इसके अंदर जो एक रिफॉर्म्स आपको दिए हुए हैं कि आफ्टर 1992 क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए थे डिसेंट्रलाइजेशन वाले कंसेप्ट में, आप उन्हें
101% करके रखें, ठीक है। और फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म तो उसमें मेरे आ ही जाएगा, तो आप लोग ये मतलब 2-3 कंसेप्ट जो मैं आपको कहूंगा कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिसाइज्ड, डिसेंट्रलाइजेशन एंड द फीचर्स, ये 3 कंसेप्ट आप लोग लेके चलना। चैप्टर नंबर 1 में बेटा जी एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड लास्ट बेटा जी कि वर्टिकल पावर शेयरिंग एंड द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, उसके अंदर मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट बस यही आपको बताऊंगा कि सिर्फ यही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं, ओके, ठीक है। तो हमने बेटा देखो सिविक्स को सारा बेटा अभी डिस्कस कर लिया है कि सिविक्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बेटा पेपर में जाने से पहले इन टॉपिक्स को आपने जरूर देख के जाना है, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले टॉपिक्स बहुत ज्यादा कंपलसरी हैं आप लोगों के लिए। चलिए सिविक्स के बेटा जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिए हैं, तो और वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके हो गए, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए बेटा जी मैंने साथ में, ठीक है। लेट्स बैक टू द वर्क, और जो बेटा जी आज का हमारा मेन मुद्दा है वो है बेटा जी हमारे पास मैप वर्क। तो देखो भाई मैप में हमारे पास टोटल 5 नंबर का मैप आना है हमारे पास, ठीक है, टोटल कितने नंबर का है, 5 नंबर का। हर बच्चा डर जाता है कि सर मैप की इतनी ज्यादा आइटम्स हैं, सर हम लर्न कैसे करेंगे सर। बेटा देखो जितनी आपको सामने बोर्ड पे दिखाई दे रही है ना, उन इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट निकाली है कि भाई जो पिछले कुछ सालों के अंदर या तो रिपीट हुई है, ठीक है। हिस्ट्री की ऐसा नहीं है, हिस्ट्री थोड़ी मैंने सारी नोट की है, बिकॉज हिस्ट्री में ऑलरेडी है कितनी, टोटल कर आगे 9 आइटम्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये 9 आइटम्स होने कोई ज्यादा नहीं थी, तो मुझे लगा कि हाँ ये तो 9 की 9 हम कर सकते हैं। तो वन बाय वन लेट्स डिस्कस इट। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के देखो 2 नंबर का आना है हिस्ट्री का मैप, ठीक है। 2 नंबर के हिस्ट्री के मैप में मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब क्या होने वाला है, वहां पर आपको ऑलरेडी मतलब सिंबल बना हुआ आएगा, डॉट ऑलरेडी लगा हुआ आएगा, आपने क्या करना है जस्ट उसे डिनोट करना, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रख के चलना कि वहां पर ऑलरेडी डॉट लगा हुआ मिलेगा आपको, वहां पर आपने जस्ट उसको आइडेंटिफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, नथिंग एल्स, ओके। जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा, अभी मैं 1 मिनट रुको। चलिए बेटा जी बस रहने देते हैं अभी, ठीक है ना। तो अगर अपना हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले जी हिस्ट्री के मैप में समझेंगे हमारे पास देखो 2 तरीके की चीजें हैं। एक तो जी हमारे यहाँ पर है कांग्रेस सेशंस, ठीक है, कांग्रेस सेशन 3 है, 3 में से एक डेफिनेटली आपके पेपर में मिलता ही मिलता है, ठीक है। 1 या 2 सेट्स के अंदर तो आपको पक्का गारंटीड होते हैं कि वहां पर आपको मिलेगा मिलेगा कि कांग्रेस सेशन 1, 3 कांग्रेस सेशन है। आप लोगों ने कंपनी पढ़ी होगी, ग्लोबलाइजेशन चैप्टर पढ़ा होगा कि एमएनसी कंपनी होते हैं, एमएनसी 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 एमएनसी। अब एमएनसी को उल्टा कर देना सीएनएम सीएनएम सीएनएम, तो ये आपके सामने आपको बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाएगा। कांग्रेस के सेशन टोटल 3 सेशन हमारे मैप के अंदर हमने कवर अप करने हैं। कितने सेशन कवर करने हैं हमें, 3 कवर करने हैं। सबसे पहले जी हमारे पास क्या है, कलकत्ता, सी फॉर कैलकाटा। अब जी मुझे ये जानना है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगी कलकत्ता कहां पर है, कलकत्ता बताइएगा जी चैट बॉक्स में, जो फटाफट बताएंगे कि कलकत्ता कहां पर है, कौन सी स्टेट के अंदर कलकत्ता है, स्टेट का नाम क्या है जी, कलकत्ता स्टेट, वेस्ट बंगाल, बिल्कुल प्राची, बिल्कुल सही। In Pelodi and Barmer, almost all the houses traditionally has undergone tanks for storing drinking water. Barmer and Pelodi are located in. ये बड़ा जी बीच में क्या मतलब आपने टाइप किया है, मैं समझ नहीं पाया हूँ, ठीक है। ओके HK59 ऑफिशियल वेस्ट बंगाल। ओके बड़ा जी टर्न मेरा जी मैं आपके मेरा इस क्वेश्चन को जी जरूर ध्यान में रख के चलूंगा, डोंट वरी, ठीक है। एंड वी विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है, ध्यान में रखना, कोई बात नहीं, मुझे याद रहेगा ये कि फ्लोरी एंड बार्मर, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अपन इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। मुझे बस इतने से ध्यान में रह जाएगा कि भाई हाँ क्या चीजें, ठीक है। चलिए जी, तो वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर जी, डब्ल्यूबी इज द वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर जी, कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। और यहाँ पर सबसे पहली बार हुआ क्या था कि एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करने के लिए सबसे पहले रिक्वेस्ट डाली गई थी गांधी जी के द्वारा कि भाई इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हो उतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो दैट वाज द थिंग इन दिस, ठीक है। चलिए भाई अब डिमांड तो हो गई, लेकिन डिमांड हुई कब है, देखो याद रखना सितंबर 1920 के अंदर, सितंबर 1920 के अंदर पहली बार ये डिमांड हुई थी। और आपको इसका कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, देखो मैं आपको ना मतलब साथ में यहाँ पर थोड़ा मैप दिखाने की ट्राई करता हूँ कि मतलब अपने पास यहाँ पर मैप भी हमने रखा है कि अगर बाई चांस आ जाता है तो आपको किस तरीके से आएगा। अगर बाई चांस आ जाता है तो आपको जी यहाँ पर ये जो आपको मैप दिए होते हैं, ठीक है, देखो आपको सामने इंडिया का मैप दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर ऑलरेडी ये डॉट लगा हुआ मिलेगा, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आपको डॉट लगा हुआ मिलेगा,
ठीक है, मतलब कि इस तरीके से आपको ऑलरेडी बना हुआ आएगा, आपको वो डॉट ऑलरेडी लगा हुआ होगा, आपको बस वहां पर लिखा होगा कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ सितंबर 1920 वाज हेल्ड एट दिस प्लेस। आपने क्या करना है, उस प्लेस को आइडेंटिफाई करना कि हाँ यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर किसका था, कलकत्ता का था, तो हमने यहाँ पर कलकत्ता लिख दिया, कहानी खत्म, एक नंबर हमारा डेफिनेटली श्योर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मान लेते हैं बस सेकंड सेशन की अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड सेशन इज अबाउट द एंड फॉर नागपुर सेशन। जी नागपुर जी, ये रतिया वाला नागपुर नहीं है, ध्यान में रख के चलिएगा। ये बेटा जी नागपुर जी कहां पर है, हमारे महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर जी, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो महाराष्ट्र में हमारा आपको देखने को तो बिल्कुल बेटा जी प्राचीन महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर हुआ क्या था जी, सेशन के अंदर उन्होंने फाइनली एनसीएम मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, देखो पहले क्या हुई थी, देखो डिमांड हुई है ना, सितंबर के अंदर डिमांड हुई, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर इसको क्या कर लिया उन्होंने, एक्सेप्ट कर लिया, कहते भाई अब हम एनसीएम मूवमेंट को अडॉप्ट करेंगे। और ये आपको पता होना चाहिए कि एनसीएम मूवमेंट को लाने वाले पर्सन का नाम बेटा जी क्या था, गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा जी। तरन एक और क्वेश्चन है, सारे आप मतलब टाइप अभी कर रहे हो, ठीक है, इट्स ओके। मतलब आई विल से कि पहले कर आप लोग मैप के 5 नंबर जरूर फॉर श्योर कर लें। ठीक है, जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो इट्स गुड बेटा जी। ठीक है, हाउ मेनी रूट्स टू एस्टेब्लिश फेडरलिज्म, कोई बात नहीं बेटा जी, ये भी क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा है। बट आपको मैं चलता हूँ मतलब मनजोत, हाँ मनजोत, जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो वो कहने सुनने के लिए बहुत सही है। ठीक है, बट इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा जी सिर्फ और सिर्फ देखो बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं यूट्यूब वाले जो आपको करवा रहे होंगे कि ये वाला क्वेश्चन भी कर लो, ये वाला क्वेश्चन भी कर लो, बट इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी भी आपको पेपर के हिसाब से नहीं आते हैं। ठीक है, ये चीज को हमेशा ध्यान में रख के चलेगा कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं, चाहे जितना मर्जी जोर लगा दो। ओके, ओके, टोहाना ऋग्वेदा स्कूल के नोट्स हैं बेटा जी, कोई बात नहीं, मतलब देखो ना मैम नोट सेइंग कि टीचर करवा नहीं सकते। देखो टीचर करवाने को हर तरीके का क्वेश्चन करवाता है, आई एग्री विद दिस पॉइंट। ठीक है, बट आप लोग इस टाइम पे वहां पर मतलब हो जहां पर आपको एक एक लिमिटेड डाटा आपको करना पड़ेगा। देखो पिछले 3 दिनों में जितने भी आपने हाईली मतलब आपने क्वेश्चन करने थे वो आपने उतने कर लिए। ठीक है, अब वो टाइम है जहां पर आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करो, दैट्स इट, कहानी खत्म। ठीक है ना, हाँ, ये एक तो ना पीछे गाने चल रहे हैं। ठीक है, और मेरे पास मतलब एक मैसेज आया है अभी अभी जस्ट। ठीक है, और ये है हमारी गुड़िया का। ठीक है, ये मतलब ना है मेरी ये गुड़िया, तो वो बीच में बेचारी ना हमें मतलब करती रहती है डिस्टर्ब। ठीक है, तो गुड़िया जी टिक के बैठे हैं। चलिए, तो बैक टू द टॉपिक बेटा जी। तो एन फॉर नागपुर, एंड नागपुर जी कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर आपको यहाँ पर बहुत इजीली डॉट लगा मिल जाएगा। और अगर आपको जी यहाँ पर देखो डॉट लगा हुआ मिलेगा, यहाँ पर कहीं भी आपको डॉट लगा मिल गया, तो आपने समझ जाना है कि ये क्या है बेटा जी, हमारा क्या है, नागपुर। ठीक है, तो ये भी डॉट आपको ऑलरेडी लगा हुआ मिलेगा। तीसरा जो हमारे पास आएगा एम, एम फॉर मद्रास, जिसको आज के टाइम में हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। और अब इसको जो आपने समझना होगा, देखो मैं इसको वापस से मैप पर जी आपके इकट्ठा कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैप पर अगर हम बात बात में मतलब लगाते रहेंगे, अपना आराम से लगाते रहेंगे। सर थोड़ा जूम कर लो। ओके बेटा जी, जूम कर लेते हैं बेटा, 1 मिनट दो मुझे, जस्ट जस्ट वेट अ सेकंड। और अभी ना आवाज आएगी थोड़ी सी, तो अभी ओके है, पहले से बेटर होगा। ठीक है, चलो भाई, लेट्स स्टार्ट द थिंग्स। तो बेटा बस बेटा अभी और नहीं होता, अभी मतलब क्या ऊपर चढ़ा दूं मेरे अपने ऊपर। ठीक है, तो इतना नहीं, ठीक है ना, चलो इट्स ओके, एक बार जितना है जी उतना करो। ठीक है, बेटा जूम होने का तरीका हमारा थोड़ा कैजुअल है। ठीक है, तो एम फॉर मद्रास बेटा जी 1927 के अंदर ये कांग्रेस सेशन हुआ था बेटा जी। तीसरी चीज बेटा जी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है ना, तो ये 3 सेशन रहे आपके कांग्रेस के, सी एन एम, सी फॉर कलकत्ता जो कि सितंबर 1920 के अंदर हुआ, एन फॉर नागपुर जो कि दिसंबर 1920 के अंदर हुआ, एम फॉर मद्रास जो कि 1927 1927 के अंदर हुआ। ये 3 बेटा जी आपके हैं, तो आप ये 3 थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा, और इतना काफी रहेगा। ठीक है ना, हाँ ओके डेटा, ठीक है।
तो उसके बाद हम आते हैं हमारे फोर्थ चीज पर आते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पर हमारे पास आता है चंपारण। देखो यहाँ पर आता है जी गांधी जी के द्वारा चलाए गए मूवमेंट्स, ठीक है ना। गांधी जी ने कुछ मूवमेंट्स चलाए थे अलग अलग टाइम पर, ठीक है। उनमें से सबसे पहले पर जी आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब भी ये वाले मूवमेंट्स आएंगे आपको जी कुछ लाइनिंग मिलेगी। जैसे आपको मान लो लाइनिंग आ गई कि अ मूवमेंट स्टार्टेड फॉर द इंडिगो प्लांटर्स, या फिर अ मूवमेंट स्टार्टेड फॉर द पीजेंट सत्याग्रह, या अ मूवमेंट स्टार्टेड फॉर द कॉटन मिल वर्कर्स, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको लाइन मिल जाती है, या फिर प्लेस वेयर द जलियांवाला बाग हत्याकांड में सेकर, ठीक है ना, मींस की जलियांवाला बाग में सेकर, ठीक है ना, हत्याकांड हुआ था जहां पर, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से लाइटिंग थोड़ा सा इशू आ रहा होगा अब, ठीक है। हाँ, एक बार के लिए मैं उसको यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रोक 60 लोग जी, मींस कि जहां पर 60 लोगों को ब्रेक किया गया जी। आप लोगों को अगर ये प्लेस का नाम याद है, किस किस को पता है जी? रेज योर हैंड। मैं सॉरी, मतलब रेज योर हैंड मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइए मेरे जी, जिस जिसको पता है कि वेयर वाज द सॉल्ट मूवमेंट वाज इनिशिएटेड या फिर ब्रोक्स, जहां पर शुरू हुआ था। डांडी, डांडी मेरे जी कहां पर है? साथ में ये बता दो, डांडी कहां पर है? डांडी डांडी डांडी, दंदी दंदी दंदी, दंदी कहां पर है जी? दंदी कहां है? दंदी है कहां? दांडी गुजरात में बेटा जी, बिल्कुल सही जवाब बेटा जी, बिल्कुल सही, गुजरात में बेटा जी। तो ब्रोक सागला बेटा जी कहां पर हुआ था? ये हुआ था दंडी के अंदर हुआ था, जो कि कहां पर है? हमारी गुजरात के अंदर है। यहाँ पर गुजरात के अंदर दंडी मारी गई थी, ठीक है। और बेटा जी एनसीएम कोल्ड ऑफ, एनसीएम कोल्ड ऑफ कहां पर हुआ था बेटा? जल्दी से बताएंगे। जहां पर एनसीएम बंद हुआ था, लेकिन हाँ उसके साथ साथ नाम भी, ठीक है ना। फटाफट नाम भी मुझे जानना है कि कौन सी मतलब जगह पर जाकर हुआ था, ठीक है, और कौन से ईयर में, ठीक है। चोरी चोरा, ओके, चोरी चोरा यूपी में जी, ठीक है। लेकिन कौन से साल में? साल भी साथ में आने दो, साल भी साथ में आने दो। ईयर 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 ईयर, कौन से ईयर के अंदर आपका बड़ा जी ये मूवमेंट बंद हुआ था? फरवरी 1922, 1922। ओके प्राची, ईयर सर आप बता दो। क्यों बेटे, मैंने पहले बहुत बार बता दिया तुम लोगों को, पहले सोए पड़े रहते हैं बच्चे हमारे। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन यूपी चोरी चोरा 1922, फेब 1922 इज द राइट आंसर जी। तो ये बेटा जी आपका हो जाएगा फेब 1922 के अंदर कहां पर बेटा जी? चोरी चोरा, ठीक है। ओके, याद रह जाएगा। देखो अब ये तो 6 आइटम्स आपके सामने आई है जी। देखो चंपारण, चंपारण इंडिगो प्लांट के होता है। देखो चंपारण नदी कहां पर है? ये बेटा जी आपको मिलेगा बिहार के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप लोगों को ऑलरेडी स्टेट्स आपकी पता है, तो आप लोगों के लिए करना इजी होगा। मैप देखो, मैप करने के लिए स्टेट्स का आना बहुत जरूरी है। अब स्टेट्स को याद रखने की टेक्निक देखो, सिर्फ 5 मिनट अपने बेटा जी अपने अलग से लगा देना। 5 मिनट में अपनी सारी स्टेट्स लर्न करो, ठीक है, आराम से हो जाएगा बेटा जी, ठीक है। 5 मिनट अपने लगा देना कि एक बार स्टेट्स को लर्न करने पे लगा देना, बाकी वाले जी सारा काम बहुत इजीली आपका डन हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर दो, ठीक है ना। ये जो ये बिना मतलब सब्सक्राइब किए हुए, बिना कमेंट किए हुए बीच में बैठे हैं बेटा जी, ठीक है। यही 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 हाँ, ये वाले लोग करो, फटाफट करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, ये हुई ना बात, देखो धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चंपारण बेटा जी बिहार के अंदर है। आपको अगर देखो बिहार पता है, डॉट वहां पर लगा हुआ ऑलरेडी मिलेगा, ठीक है ना। बेटा जी कोई निंजा टेक्निक है इसकी? हाँ जी बेटा जी, देखो निंजा टेक्निक बेटा जी कुछ नहीं है, ठीक है ना। देखो अगर निंजा टेक्निक जाननी है तो बेटा जी देखो थोड़ा सा फिर आपको थोड़ा सा फनी वे में जाना पड़ेगा, जो अपन ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले भाई साहब चंपा भागेगी, ठीक है ना। चंपा कहाँ से भागेगी? बिहार से भागेगी। देखो बिहार है वो, मतलब बिहार वाली साइड के नाम चंपा वाले से होता है, ठीक है ना। बिहार से चंपा भागी, चंपा भागी, चंपा भागी, चंपा भागी। तो चंपा कब भागी बेटा जी? ये भागी है 1916। लेकिन अब बेटा जी नई एनसीईआरटी बुक्स के अंदर इसका ईयर 1917 आ चुका है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। कोई बात नहीं बेटा, कर ले, ठीक है ना। तो चंपारण बेटा जी 1916-17 बिहार के अंदर हुआ, ठीक है ना। चलो भाई कोई बात नहीं है, चंपारण में चंपा आई। उसके बाद बेटा जी वो पड़ेगी खेड़े। चंपा क्या पड़ जाती है हमारे? खेड़े पड़ेगी। खेड़े पड़ जी कहां पर पड़ी? खेड़ा, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहां पर जी? गुजरात के अंदर जी। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात है। और ये बेटा जी 1917 के अंदर ही हुआ ये काम भी, ठीक है ना। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट 1917 में हुआ, ठीक है ना। ध्यान में रखना 1917 के अंदर ये चीज बेटा जी हुई थी आपकी, ओके। अभी के लिए बेटा जी मैं बीच में रख रहा हूँ एक बार के लिए, ताकि बस आपको चीजें क्लियरिटी से दिख जाए, ठीक है। तो अहमदाबाद, उसके बाद चलो भाई साहब चंपारण में रहे, चंपा भागी।
हाँ कोई बात नहीं, लास्ट में नहीं अभी लाइक कर सकते रही। चंपारण में देखो, चंपा 16 में भागी, 17 में वो खेड़े पड़ी, और 18 में बेटा जी अहमदाबाद कोटन मिल के पास पहुंची। देखिए अहमदाबाद की मैंने स्पेलिंग लिखी हुई है, तो स्पेलिंग से जज मत करना, ठीक है ना। तो अहमदाबाद में जी वो लोग पहुंचे। अब उसने बेटा जी कॉटन मिल वर्कर के साथ जाके बेटा जी क्या कर लिए, थोड़ी सी शॉपिंग शॉपिंग कर लिया। देखो कॉटन के कपड़े कपड़े खरीद रही है, ठीक है, गर्मी का सीजन चल रहा था ना, तो इस वजह से उसने शॉपिंग करनी शुरू कर दी, ठीक है। चलो भाई साहब 1918 में ही हो गया, लेकिन फिर उसके बाद बेटा जी वो घूमने के लिए गई, अमृतसर में गई, ठीक है। सर एनसीएम कोड ऑफ गोरखपुर इन यूपी में हुआ था, बट आपने चोरी चोरा कहा है, चोरी चोरा तो वॉयलेंस है। बेटा जी देखो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप बेटा इस चीज को लेकर चलते हो मैप के अंदर, तो वहां पर आपको चोरी चोरा प्लेस ही मेंशन किया जाता है, ठीक है। सॉरी। तो वहां पर मुझे आप लोगों को चोरी चोरा ही मेंशन किया जाता है, दैट इज द बेसिक पॉइंट, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो भाई साहब, ठीक है ना। तो अमृतसर में बड़ा जी चलो माथा टेकने के लिए थी चंपा भाई साहब, क्योंकि खेड़े पड़ गई थी, शॉपिंग शॉपिंग कर ली, अगली ने खेड़े पड़ी, तो भाई साहब अमृतसर में गई। लेकिन अमृतसर में हो गया बड़ा जी जाके जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, और उसके अंदर बड़ी हमारी चंपा आंटी टाटा बाय बाय करगी। और वो कब कौन से साल में हुआ था जी, 1919 के अंदर हुआ था, जो कि कहां पर है, पंजाब के अंदर है, ध्यान रखना। जलियांवाला बाग कहां पर है जी, पंजाब के अंदर है, ठीक है ना। चलो भाई साहब यहाँ पर आंटी बेटा जी हमारी टाटा बाय बाय कर गई, लेकिन फिर अंकल ने उसका लिया बदला दंडी मार के, ठीक है ना। किनको दंडी मारी, उन्होंने अंग्रेजों को दंडी मारी थी। उन्हें अंग्रेजों के सामने अपनी बेटा जी जो चंपा थी उसकी रखी थी डिमांड, कहता था जो मेरी 11 डिमांड्स है, कहता अगर तूने वो पूरी नहीं की ना, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं अपना मूवमेंट शुरू कर दूंगा। तो हमारे जो लॉर्ड इरविन अंकल थे वो कहते कहते भाई मैं तो नहीं शुरू करता, ठीक है, कहते कहते ठीक है भाई साहब। उस बंदे ने क्या किया, 11 मार्च को जी अपना ये मूवमेंट शुरू किया, दांडी मार्च, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक 240 माइल्स इन द 24 डेज, ठीक है ना। 24 दिन के अंदर उन्होंने 240 माइल्स को कवर किया, एक दिन में 10 माइल्स, ओके। तो बस वहीं पर वही जब 6 अप्रैल को वो पहुंचे वहां पर, तो उन्होंने क्या किया, सोल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट बेटा जी एनसीएम कोड ऑफ हुआ बेटा जी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कोड ऑफ बेटा जी, ये चोरी चोरा का होता है, चोरी चोरा इस अंदर बेटा जी कहां पर, ये है यूपी के अंदर, ठीक है, जो कि आप ऑलरेडी मुझे बता चुके हैं। अब देखो इसमें एक चीज समझना, अब आप कहोगे सर इसमें आपने मैप पे नहीं करवाया, देखो बेटा इसको मैप पे करने की आपको जरूरत नहीं है, एक चीज ध्यान में रख के चलना, ये 1% भी आपको मैप पे करने की जरूरत है, बिकॉज इसका डॉट ऑलरेडी आपको लगा हुआ मिलेगा। आपने बस उस डॉट से करना क्या है बेटा जी, ठीक है, आपने डॉट से करना क्या है, क्या करोगे आप बताओ, जल्दी बताओ, बताइए जल्दी। उस डॉट के ऊपर आपने जाके आइडेंटिफाई कर देना है कि ये डॉट कौन सी जगह का है। हाँ डॉट एक जगह पर बड़ी कंफ्यूजन होती है बेटा, ठीक है ना, एक जगह पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। जब आप गुजरात की बात करोगे तो गुजरात का 3 मूवमेंट है, दांडी, ठीक है, अहमदाबाद और खेड़ा, ये 3 लोकेशंस एक ही जगह पर है, लेकिन आपको इनकी लाइनिंग से समझना होगा। देखो अगर वहां पर ये आ गया कि पीजेंट सत्याग्रह है, देखो लाइनिंग याद रखना, ये बात मेरी याद रख लो। अगर वहां पर लिखा आ गया कि पीजेंट सत्याग्रह है, तो आपने मींस की खेड़ा को आइडेंटिफाई करना है। अगर वहां पर कॉटन मिल वर्कर आ गया, तो आप लोगों ने अहमदाबाद को लोकेट करना है। और अगर वहां पर साल्ट लो आ गया, तो आप लोगों ने डांडी को लोकेट करना है। ये चीजों को याद रख लेना, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सब हो जाएगा जी। हिस्ट्री की वजह से आपके 2 नंबर की वजह से टोटल कर कर आके यही आपका सारा मैप है। अगर आपको वजह से इनमें से किसी को कुछ भी समझना है 9 आइटम्स में से, तो अभी मुझे फटाफट वजह 1 मिनट के अंदर अंदर बता दीजिए। लेकिन अगर वजह जी आप लोगों को ये समझ में आ चुका है, ठीक है, कि सर हिस्ट्री का मैप वर्क हम सर 2 नंबर ले लेंगे, ठीक है, तो बेटा जी अगर जिनको भी लगता है कि 2 मैप नंबर आ जाएंगे, तो बेटा जी वो मुझे यस लिख के जरूर डाल दें फटाफट, यस बेटा जी पोल पर, ठीक है, पोल पे मुझे फटाफट यस कर दीजिए बेटा जी। पोल 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 यूज पोल बेटा विपिन। जिनको लगता है कि सर ये 2 नंबर तो सर मैं पक्का पक्का ही कर दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे सर। 9 वोट्स के हैं बेटा जी, अभी 11 बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं। हाँ ठीक है बेटा, आप भी बहुत ज्यादा बिजी हो, मैंने देख लिया, ठीक है। हाँ ओके बेटा, सॉरी बेटा।
लाइव ही देख सॉरी बुलवा रही है। हाँ हाँ, हंस लिया हंस लिया हंस लिया हंस लिया। ओके बेटा, 11 के 11 बच्चों के बेटा जी यस आ चुका है। ओके बेटा जी, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटा जी, वाटर पी के क्या करना है अपन, ठीक है चलता है। ठीक है, चलिए भाई, अब इसी के साथ बेटा जी हमारा ये वाला काम हो गया खत्म। तो बेटा जी अब अपन बढ़ते हैं हमारे आगे की तरफ, और मैं इसको बेटा जी रब कर रहा हूँ, हिस्ट्री का मैप बेटा जी हमारा खत्म हो चुका है। तो अब आते हैं बेटा जी हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट चीज पे, ठीक है, और वो है बेटा जी जियोग्राफी का मैप, ठीक है। और जियोग्राफी के मैप की एक बात खास समझ लेना बेटा जी, आप लोगों को इसको आइडेंटिफाई भी खुद करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान में रखना बेटा, इसको बेटा जी आप लोगों को खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से इसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक बेटा जी आपका काम नहीं चलेगा। और यही बेटा जी यहाँ पर ही सब बच्चे अपने नंबर कटवाते हैं, इसी के अंदर नंबर कटवाते हैं और किसी चीज के अंदर नहीं, ठीक है। तो चीजों को ध्यान में रखते हुए बेटा शुरू करते हुए हमारा हिस्ट्री से जियोग्राफी का मैप। जियोग्राफी में बेटा जी देखो कर कर आके बेटा जी जो मैं आपको मतलब देखो मेजर आपको मैं बता देता हूँ। मेजर आप लोगों ने डैम बेटा जी आप लोगों ने करना ही करना है, ये फॉर श्योर है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सेकंड चीज जो आपने करनी ही करनी है ये बेटा जी, मतलब आप लोग गलती से भी आप लोग मिस नहीं करोगे, ठीक है ना, ये आप लोग सारे करोगे ही करोगे, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट्स या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये बेटा जी आप लोगों ने जरूर करने हैं, ठीक है। थर्मल और न्यूक्लियर ये आप लोग जरूर करेंगे, फॉर श्योर करेंगे, गलती से भी इसको बेटा जी आप लोग मिस नहीं करेंगे। उसके बाद बेटा जी आप लोग सी पोर्ट्स मिस नहीं करेंगे, ठीक है। सी पोर्ट्स भी आप लोगों ने मिस नहीं करना है। पर अब मैं कहूंगा कि जी इन चारों को आपने मिस नहीं करना है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप लोग मतलब एक कर सको, ठीक है, और वो है बेटा जी देखो मैंने कुछ सामने ना पे मतलब आपको शायद तक एबल टू सी कि मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ ऑयल फील्ड्स के नाम लिखे हैं, ठीक है, और आयरन और माइंस के नाम लिखे हैं। तो ये जो आयरन और माइन और ऑयल फील्ड है सिर्फ ये दो वाली दो दो ये आप लोग जरूर आप लोग करोगे बेटा जी, इनको नहीं बेटा जी मेरा वो करोगे आप, ठीक है ना। 5 स्टार गेमर बेटा जी जो भी हो बेटा जी आप अपना नाम बता दो बेटा जी, हमें पता चल जाए कि आप हो कौन आखिरकार, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आयरन और माइन, ठीक है, या फिर ऑयल फील्ड, इनमें बेटा जी आप लोग एक पक्का डेफिनेटली आप लोग कर ही कर लेना। देखो आपको मैं बता देता हूँ जियोग्राफी का मैप आएगा कैसे। आपको हम रहेंगे 4 चीजें, ठीक है, टोटल 4 है। आपको चाहिए कितने नंबर, 3। तो उन 4 में से कोई 3 आपको आएंगी, और ये मैं आपको फॉर श्योर दे रहा हूँ कि डैम, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, थर्मल पावर या न्यूक्लियर पावर, सी पोर्ट, आयरन या ऑयल फील्ड, इनमें से ही आएंगे बेटा जी, ठीक है ना, फॉर श्योर बेटा जी इनमें से ही आने वाली है। आपको सिर्फ 3 नंबर लेने हैं, और आपके पास इतना कम मैप बेटा जी मैं आपको कर रहा हूँ। देखो वैसे तो ऊपर में से भी आ जाएगी, इन 4 में से भी आ जाएगी, बट समटाइम्स किसी किसी मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ मैं किसी एक पर्टिकुलर के लिए मैं बात करूंगा, ठीक है, किसी एक सेट में आयरन और या फिर ऑयल फील्ड भी आ जाते हैं, लेकिन जो आयरन और फील्ड्स वगैरह आती है जी वो मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी लिख के दे दी है, ठीक है। तो वन बाय वन जी एक एक को करते हैं आप डिस्कस, ठीक है। तो लेट्स सी दिस वन बाय वन। देखो मैं आपको सिर्फ वो वाले मैप आइटम्स करवा रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी वाली है, मतलब बिल्कुल ही। सर एयरपोर्ट ना करें बेटा, देखो एयरपोर्ट में आपको कहूंगा कि वैसे तो मैंने देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं इंपोर्टेंट कौन कौन से अपने करने हैं किस किस की, ठीक है, बिल्कुल इंपोर्टेंट वाले, ठीक है। तो लेकिन हाँ जो इस बार मुझे मतलब एक बहुत ज्यादा उम्मीद लग रही है वो इनकी लग रही है, ठीक है, कि इनमें से ही आने वाला है, ठीक है। पता नहीं क्यों मतलब देखो एक मेरी एक गट फीलिंग लगा लो जैसे मर्जी लगा लो, ठीक है, हाँ बट एक मेरी फीलिंग है भाई, ठीक है। तो जो बच्चे कर सके कर लेना, बट हाँ जिनको ये लगता है कि सर बिल्कुल हमें तो वही पॉइंट हो गया मतलब हम नंबर ले जाएं, तो उनके लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वन बाय वन डैम देखो ना जी, वैसे तो ये आपकी बुक के अंदर 7 से 8 डैम, ठीक है ना, अलग अलग आपको डैम दिए हुए ऑलरेडी, ठीक है। बट हमारे पास वाले जी मैंने आपके सामने उठाए हैं सिर्फ 4 डैम आपके सामने मैंने उठाए हैं बिल्कुल कम करके। सबसे पहले बेटा आपका डैम है सलाद, सलाद बेटा जी, सलाद सलाद सलाद, ठीक है। और ये जो सलाद है बेटा जी हमारा, ठीक है, सर टच वुड कर दो, टच ये ले बेटा, ये ले टच वुड, ये एक मिनट रुक जा, ये ले टच वुड, ठीक है। सर एग्रीकल्चर चैप्टर में वीट राइस प्रोड्यूसिंग एरिया करने की नीड है, नो बेटा जी, लोकेशंस करने की नीड नहीं है, ठीक है ना, मत करो बिल्कुल। देखो क्यों फालतू की चीजों को बेटा जी करना है, ठीक है।
उनके बजाय वहीं पर उसकी बजाय आप लोग क्या करो, उनको एक एक नंबर में याद रख लो, एक एक नंबर में कर लोगे, वो आप लोगों के लिए ज्यादा चीजें बेटर। ठीक है ना? ओके बेटा, अब डरना मत, ठीक है ना, चिल मारो, बराबर बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन कर देंगे। देखो भाई सलाल, सलाल वर्ड जी कौन सी रिवर के ऊपर है? चेनाब रिवर के ऊपर। आपको क्वेश्चन क्या लगता है वहां पर? सीधा लिखेंगे कि सलाल लिखो ना, वहां पर आपको बोलो क्या बोलेंगे कि डैम बिल्ट ऑन द रिवर चेनाब। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर के ऊपर कौन सा डैम है, ठीक है ना? तो सबसे पहले सलाल कौन सी रिवर के ऊपर है? चेनाब रिवर के ऊपर है, ठीक है, याद रखना है कौन सी रिवर के ऊपर है, कौन सी रिवर के ऊपर है? चेनाब। ठीक है। अब बेटा जी ये काली जुबान जो भी है बेटा जी, देखो बीच में बेटा जी कोई 5 स्टार, बेटा 5 स्टार गेमर जो भी हो बेटा आप, ठीक है, ये मेरा ये क्या है, हाँ बेटा ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, ओके। मनजोत जे एंड के बेटा जी, बिल्कुल ओके बेटा जी, ठीक है ना मेरा? देखो सलार बेटा जी चेनाब के अंदर है, और ये बेटा जी कहां पर है? जम्मू और कश्मीर के अंदर है बेटा जी आपका, बिल्कुल पहला। अब देखो डॉट आपको लगाना सीखना पड़ेगा कि डॉट एग्जैक्ट आपने लगाना कहां, ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग इसके डॉट नहीं लगाओगे प्रॉपरली तरीके से, तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे। देखो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ये चीज बता रहा हूँ कि हाँ सर भाई बेटा ये एग्जैक्ट है, मतलब ये आप लोगों ने चीजें करनी है। लोकेशंस आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर, एवरग्रीन गाइड्स के अंदर, या जो भी आप मतलब कर रहे हो, जो भी जहां से भी आप कर रहे हैं, वहां पर ऑलरेडी आपको लोकेशंस दी हुई है, ठीक है, तो वहां से एक बार जरूर देख लेना। दूसरा बड़ा ये है हीरा कुंड, बट मुझे ये जानना फटाफट, मुझे बड़े बच्चे बता दें हीरा कुंड कौन सी रिवर के ऊपर है? बता जल्दी। देखो मैं स्टेट में लिख रहा हूं यहाँ पर कि हीरा कुंड बेटा जी कौन सी स्टेट में है? उड़ीसा स्टेट में है, बट मुझे ये जानना है कि कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। ओके बड़ा डिंपल का आंसर आ चुका है जितने में, महानदी के ऊपर बना हुआ, बिल्कुल सही जवाब बेटा जी, महानदी। ठीक है, हीराकुंड जो डैम है वो आपका महानदी रिवर के ऊपर बिल्ट है, ठीक है, तो वहां पर क्वेश्चन ये बन सकता है आपका बहुत इजीली कि ऑन विच रिवर द डैम वाज बिल्ट, मींस कि, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उन महानदी विच डैम इज लोकेटेड, ठीक है ना? तो ये बेटा आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है, हीराकुंड ये उड़ीसा के अंदर रहेगा बेटा आपका। उसके बाद में तीसरा है टहरी, टहरी बेटा जी बताइए मुझे फटाफट कहां पर है? मुझे दोनों चीजें जाननी है, देखो इसकी टहरी कौन सी स्टेट में है और कौन सी रिवर पर है, फटाफट जितनी जल्दी हो सके, फटाफट जितनी जल्दी भाग लगा दो, तोड़ दो जल्दी जल्दी जल्दी। भागीरथी, ओके बेटा जी, भागीरथी मींस की गंगा का पार्ट बेटा जी, बिल्कुल सही 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 सही, यूके बेटा जी, बिल्कुल सही जवाब बेटा जी। देखो टहरी इज इन द यूके बेटा जी, यूके बेटा जी यूनाइटेड किंगडम है ना, हाँ उत्तराखंड, बिल्कुल सही बेटा जी, उत्तराखंड, ठीक है। टहरी बेटा जी यूके के अंदर है, और कौन सी रिवर पर है? भागीरथी, जो बेटा किसका पार्ट है? हमारी गंगा का पार्ट है, ठीक है, किसका पार्ट है? हमारे गंगा का पार्ट है, तो जी आपने बिल्कुल सही तरीके से आंसर किया, यूके, उत्तराखंड, भागीरथी एंड बिल्कुल सही जवाब है जी आपका। उसके बाद हमारा आता है सरदार सरोवर, मुझे फटाफट बताएंगे सरदार सरोवर, मुझे फटाफट बताओगे आप लोग, जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी जल्दी। ये तो जी आपके चैप्टर नंबर 3 में भी है, चैप्टर 3 आपका बड़ा जी, जल्दी बताओ मुझे। के नर्मदा राजस्थान है? कहाँ से बट्टे, कौन सी दुनिया से आ गए तुम लोग? हाँ गुजरात में, अच्छा ठीक है बेटे, नर्मदा, नर्मदा इज इन गुजरात बेटा जी, बिल्कुल सही जवाब बेटा जी। तो सरदार सरोवर इज इन गुजरात एंड इट इज बिल्ट ऑन द रिवर नर्मदा, ठीक है ना? इसको याद रखने का तरीका नर और मादा, नर मादा, ठीक है, नर मादा, नर मादा, तो नर्मदा, ठीक है ना? ये कहां पर है? गुजरात में है, गुजरात वाले भैया हमारे, ठीक है, पैसे वाले होते हैं और दिमाग वाले तो भाई पूछो ना, ठीक है ना? तो देख रहे हैं कि आप जाग रहे हो कि नहीं, अच्छा ठीक है बेटा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ना? तो वही फटाफट में इस चीज को समझ जाइए आप लोग, फटाफट से चीजों को समझिए कि 4 डैम है जी, सलाल, हीराकुंड, टहरी, सरदार सरोवर, ये 4 डैम है जी बहुत ज्यादा मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, ठीक है, इनको आप लोगों ने मिस नहीं करना है 1%, ठीक है, इनकी चारों की लोकेशन आप लोगों ने करनी ही करनी है। तो इसी के साथ जी ध्यान रखना सलाल चिनाब रिवर पे है और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। उसके बाद हीराकुंड है जी आपका, हीराकुंड महानदी रिवर के ऊपर उड़ीसा के अंदर है। टहरी इज इन यूके एंड बिल्ट ऑन द रिवर भागीरथी गंगा, ठीक है, अगर गंगा आ जाए तो भी वही आंसर आएगा, भागीरथी आ जाए तो भी वही आंसर आएगा। सरदार सरोवर इज इन द गुजरात एंड बिल्ट ऑन द रिवर नर्मदा, ठीक है। तो ये बड़ी 4 डैम्स आपने 100% करने ही करने हैं, तो जी मैं इसको जब साथ में रब करूंगा, देखो जो चीज होती जाएगी यहाँ पर रब करते जाएंगे फटाफट, ठीक है ना?
सर डॉट लगवा दो बेटा, देखो डॉट मैं लगवा देता हूँ, बट एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं अब यहाँ पर डॉट लगवाऊंगा आपको वो प्रॉपरली तरीके से विजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है, बिकॉज देखो मेरे पास वो मेरा टेक्नोलॉजी नहीं है जहां पर बेटा मैं आप लोगों के लिए कि कंप्यूटर स्क्रीन वाली मतलब स्क्रीन लगा दूंगा ना, ठीक है। तो सर सलाल की रिवर अभी तो बताइए चिनाब, ठीक है ना, सलाल इज ऑन द चिनाब, सलाल चिनाब सलाल चिनाब, देखो थोड़ी सी राइमिंग सी बना देना, चिनाब सलाल सलाल चिनाब सलाल चिनाब, ठीक है, ओके। बेटा देखो मैं लगवा देता है, एक वीडियो अलग से बना देना सर मैप की, बेटा देखो मैं एक काम करूंगा फिर, ठीक है, देखो इसका एक मेरे पास बहुत अच्छा वे है, एग्जैक्ट डॉट लगा के मैं आप लोगों को मैप पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, मतलब इसके ऊपर या तो यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए कैसे भी करके, डोंट वरी आई विल डू दैट टुडे, ठीक है, ये मैं आपका काम कर दूंगा, ठीक है, और फिर आपको अपलोड हो जाएगा आपका, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और बोलो बेटा। सर जो लेसन हमें नहीं आते वो हमें करें या ना करें, बेटा देखो जो लेसन नहीं आते मैं कहता हूँ भाई उन्हें तो सबसे पहले कर लेना चाहिए, ठीक है, उन्हें बहुत पहले कर लेना, लेकिन अगर आपका टारगेट 80 आउट ऑफ 80 नहीं है, ठीक है, तो आई विल से कि जो बेटा जी मैं आज इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ बस उतने करो, मेरे हिसाब से हो जाएगा, ठीक है ना। और मतलब अभी जैसे ही ये मैप वर्क आपका सारा खत्म होता है मुझे फटाफट ये बता देना कि ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसके आपको इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन चाहिए कि या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, मैं उसके बारे में आपको सारे बता दूंगा, ठीक है। ओके भाई आगे तो पास सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बात, देखो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बात तो है वैसे तो बहुत सारे, बट हमें तीन याद रखने हैं, मुंबई चेन्नई और बेंगलुरु, याद रखना। मुंबई में जी कहां पर है आपका, महाराष्ट्र के अंदर है, क्या पर है जी, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। मुंबई की लोकेशन आपको याद रह जाएगी, चेन्नई 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 इज इन द चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है, एज इन द तमिलनाडु, बेटा जी बिल्कुल सही बेटा जी, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं तमिलनाडु के अंदर बेटा जी, ठीक है ना। ओके बेटा जी उसके बाद बेटा जी हमारे आते हैं बेंगलोर, बेंगलोर बेटा जी कहां पर है, बेंगलोर 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 बताइए बेटा जी मुझे फटाफट बताइए, फटाफट फटाफट फटाफट, बेंगलोर बेटा जी कहां पर है, हाँ बेटा जी जो स्टेट अपने आप में बोलती रहती है कि कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है ना, तो कर्नाटक के अंदर आपको मिल जाएगा आपका बेंगलुरु के एन कर्नाटक, ठीक है। तो ये बेटा जी मैं आपको कहूंगा ये तीन आप लोगों ने 100% करने ही करने, ठीक है। देखो करने को जी मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी मत, बट आई एम सेइंग आपने ये वाले डेफिनेटली करने ही करने हैं, चाहे जो हो जाए, चाहे धरती फटे आसमान फटे, जो मर्जी हो बेटा जी ये वाला करना ही करना है, ठीक है। तो ये तीन है बेटा जी आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट, इसी के साथ बेटा जी ये भी हमारे हुए खत्म, चलिए जी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट बेटा जी, देखो नेक्स्ट पार्ट बेटा जी बिल्कुल इजी है, आयरन और माइंस, आयरन और माइंस बिल्कुल मैं दो ही कह रहा हूं आपको करने को, सिर्फ दो, सिर्फ दो करनी है आपने, कोई ज्यादा नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं है, बिना डरे बिना घबराए दिल पे हाथ रखो और बोलो भाड़ में जाए, ठीक है। तो दो करेंगे हम करेंगे, देखो एक पे जी कुदेर मुख है जी, ठीक है ना, कुदेर मुख माइंस याद रख लेना, कुदेर मुख माइंस। अब मेरे ये भी वही स्टेट है, देखो के से याद रख लेना, कर्नाटक, कुदेर मुख के एम है वहां पर के एन है, के एम इस तरीके से याद रख लेना, ठीक है ना। तो कुदेरमुख कर्नाटक में है, कुदेरमुख कर्नाटक में है, ठीक है ना। और दूसरी बड़ी दुर्ग, ठीक है ना, याद रखना दुर्ग बेटा जी कहां पर है, दुर्ग दुर्ग, पर अब ये मत सोचना कि दुर्गा माता दुर्गा माता दुर्गा माता, नहीं बेटा जी दुर्गा माता नहीं, यहाँ पर दुर्ग याद रखने हैं, दुर्ग बेटा जी इज इन द छत्तीसगढ़, ठीक है ना, छत्तीस बहाने करके ले गई दिल, है ना। तो दुर्ग बेटा जी कहां पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर आपका, ठीक है, याद रख लेना ये दो आप लोगों ने डेफिनेटली करनी ही करनी है, दो, सिर्फ दो, मतलब चाहे वो आपकी बुक में 4 है 5 है 6 है 7 है, इट डजंट इवन मैटर, आप बस ये दो कर लो, क्योंकि वो समझ रहे हो ना बात को, कर्टेसी समझ रहे हो, वही बस, ठीक है ना। तो आयरन माइंस कुदेरमुख इज इन द कर्नाटका एंड दुर्ग इज इन द छत्तीसगढ़, ठीक है ना। नहीं बेटा जी हमारे 36 वाहन नहीं चल जाते हैं आजकल, ठीक है ना, बच्चे 36 वाहन नहीं करते हैं ना, तो इस वजह से 36 वाहन नहीं है, चलिए जी। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, हाँ बेटा जी बिल्कुल 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 सही जा रहे हो बेटा जी, बिल्कुल सही जा रहे हो। उसके बाद हमारा आता है ऑयल फील्ड, ऑयल फील्ड में देखो दो ही करवा रहा हूँ, कोई ज्यादा नहीं करवा रहा,
सिर्फ 2 करनी है बेटा, कोई डरने वाली बात नहीं है। जे जी कच्चा होवे, ठीक है, तो धंधा थले जीव दबो ते रब दा नाम लेके कहो भाई साहब ये 2 करनी है मेरे बस, ठीक है। तो ये 2 वाली कौन कौन सी ऑयल फील्ड? डिग बोए, डिग बोए, डिग बोए, मतलब बोए जाके डिग गया, ठीक है। बोए क्या हो गया? डिग गया, डिग बोए, डिग बोए, बोए बोए, डिग बोए, ठीक है। और ये कहां पर जाके गिरा भैया? असम के अंदर जाके गिरे हैं, पहाड़ियों के ऊपर जाके गिरे हैं। डिग बोए इज इन द असम, ठीक है। बिल्कुल बेटा जी, विपिन आपका आंसर भी आ गया बेटा जी। हाँ, और जो बच्चे मेरी लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक ठोको बेटे, क्या कर रहे हो? ये चीज मत करो, लाइक ठोको और दूसरे दोस्तों को भी ज्वाइन करवा दो, क्योंकि अभी मैंने देखो सिर्फ थोड़ा सा बची है, 5 से 7 मिनट के अंदर हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। डिग बॉय हो गया। उसका लिए आप करेंगे गुजरात में जाके, आप करेंगे कलोल, ठीक है ना। कलोलना कार लेने हैं, कलोलना कार लेने हैं, है ना। तो परमेश्वर वर्मा का गाना याद रख लेना, गुजरात में जाके अपने क्या करनी है कि कलोलना कार लेने हैं, कलोलना कार लेने हैं, ठीक है। तो ये वो वाला बेटा जी, कलोल इज इन द गुजरात, ठीक है ना। याद रख लेना इस चीज को, बस दैट्स इट, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। ये 2 कर लो, ऑयल फील्ड्स काफी है आपके लिए, डिग बॉय एंड द कलोल, दैट्स इट, ये 2 करो, आपका काम खत्म। चलिए जी, ये लो भाई, ये भी खत्म हो गया आपका जी। चलिए जी, बधाई हो आपको। मैं देखो सिर्फ और सिर्फ 4 आइटम्स बची हैं, बस सिर्फ 4, ठीक है ना। अब आता है हमारा, आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। कौन सा? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट आता है। देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन कौन से हैं? नरोरा, ठीक है, नरोरा, मैं ना रोरा, मैं ना रोरा, ठीक है ना। ये कौन से लोग बोल रहे हैं? ये यूपी के लोग बोल रहे हैं, कहते भाई मैं ना रोरा, वो रोरा, ठीक है ना। मैं ना रो रहा, वो रो रहा। ये मेरे जी कौन से लोग बोल रहे हैं? यूपी के लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना। यूपी वाले लोग रोते नहीं होते, वो रुलाते हैं, काट डालेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो नरोरा बेटा जी वहां पर आ गया आपका, ठीक है ना। चलिए भाई, ठीक है, आगे बढ़ते करते हैं। हमारा नरोरा इज इन द यूपी। उसके बाद हमारा आता है काकरापारा, काकरापारा। देखो खाखरा तो खाते होगे ना, खाखरा, ए बेटे जी कराया, ओहो मुंह में पानी आता है, खाखरा, है ना, खाखरा। अब खाखरा जी कौन खाते हैं हमारे? अब हमारा खाता है जेठालाल। जेठालाल कहाँ से है बेटा जी? गुजरात से है। तो काकरा पारा, खाखरा पारा, गुजरात बेटा जी, सीधा सीधा याद लो, काकरा पारा इज इन द गुजरात, ठीक है ना। देखो याद रखने का बेटा जी बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है ना। जेठालाल, हाँ बेटा, जाता लाल नहीं है वो, जेठालाल है, ये बेटा बने करे तो, ठीक है ना। तो नरोरा इज इन द यूपी, काकरापारा इज इन द गुजरात। उसके बाद जी हमारा आता है तारापुर, तारों का शहर, सितारों का शहर बेटा जी, कौन सा जी हमारा? मुंबई, ठीक है ना, आंशी मुंबई, ठीक है। तो तारापुर, देखो इसकी मतलब एक चीज याद रखने वाली बात है, नरोरा ऊपर है, यहाँ पर जी आपको मिल जाएगा, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं मतलब कि जो गुजरात है वहां पर आपको ये मिल गया। गुजरात के बिल्कुल नीचे आपको मिल जाएगा तारापुर, मिल जाएगा। तारापुर मींस की कहां पर है? महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र मुंबई, ठीक है ना। महाराष्ट्र, 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 यहाँ रख लो, क्योंकि जितने भी सितारे हैं वो कहां पर रहते हैं मतलब जी? महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, ठीक है। उस वजह से आप लोग बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। और उसके बाद हमारा आता है कलपक्कम। कलपक्कम बेटा जी, ये आप लोगों से मेरा क्वेश्चन की कलपक्कम बेटा जी कहां पर है? जल्दी से बताएंगे, फटाफट 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 फटाफट, जल्दी से फटाफट, मतलब लाइक जल्दी बताओ, फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, मैं कहता हूँ इतना टाइम ना। लाइक नोरा, नोरा, हाँ नोरा, मुझे ये बता दो कलपक्कम कहां पर है? तमिलनाडु बेटा जी, वेरी गुड, तमिलनाडु। लेकिन तमिलनाडु में भी कहां पर है? तमिलनाडु में भी कहां पर? बिल्कुल चेन्नई बेटा जी, बिल्कुल सही आंसर बेटा जी आपका। इसका हो गया चेन्नई, ठीक है ना। चेन्नई आई 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 चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है। चलिए जी, मतलब तमिलनाडु, टी एन टी एन टी एन टी एन टी एन बेटा, बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, इतने भी नहीं करने यार, ठीक है ना। चलिए भाई, मतलब ये चारों चीजें हमारी बेटा जी हो गई है। न्यूक्लियर पावर प्लांट बेटा जी हमारे हो गए खत्म। इसी के साथ बेटा जी आपके ये देखो, ये भी पार्ट होगा आपका खत्म। देखो बहुत इजी था भाई, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। इतना समय आपने करना है, नरोरा, काकरापारा, तारापुर और कलपक्कम, ये 4 याद रख लो। इसको याद रखने की तरीके क्या है जी? चारों को याद रखने का तरीका क्या है? नक तक, नक तक, ठीक है ना, नक तक, ठीक है। तो एन फॉर नरोरा, के फॉर काकरापारा, टी फॉर तारापुर और के फॉर कलपक्कम, ठीक है ना, नक तक, ठीक है ना। तो जी ये 4 ही बना है, बस इसको याद रख लेना, क्योंकि कई बार किसी को पता नहीं चलता कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट था या फिर थर्मल पावर प्लांट था। तो ये जी याद रखने की सीधी सीधी टेक्निक है जी, नक तक, ठीक है ना।
चलिए जी, इसके बाद जी हमारा ये भी हो जी हमारा खत्म, और अब आता है जी हमारा अगला, और वो है जी हमारे पास थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है ना, थर्मल पावर प्लांट। अब याद रखना थर्मल पावर प्लांट हमारे पास कितने हैं, तीन है टोटल, तीन तीन सिर्फ तीन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो तीन और हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आता है नाम रूप, नाम रूप, नाम रूप, नाम 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 नाम। ऐसी कोई स्टेट है बेटा जी जिसके अंदर नाम आम 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 आता हो, तो बेटा जी वो कौन सी स्टेट है बेटा जी हमारी, असम, ठीक है ना। असम के अंदर बेटा जी हमारा क्या है, नाम रूप है, ठीक है ना, नाम रूप इज इन द असम, ठीक है। उसके बाद जी हमारा आता है सिंगरौली, ठीक है ना, सिंह रोली, सिंह सिंह अपने जी कहां पर होते हैं, सिंह होते हैं सेंटर में होते हैं ना, सेंटर में, तो ऐसे करके सेंटर में होते हैं जी, वो जो सिंह है ना, वो बस समझ आना वो सिंह मारने वाले जी, और सेंटर वाली है, सेंटर वाली स्टेट कौन सी है जी, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में आपको क्या मिल जाएंगे, आपको सिंह रोली मिल जाएंगे, सिंह मिल जाएंगे, सिंह, ठीक है ना, तो वो सिंपल समझ गया, ठीक है ना, वेरी गुड बेटा जी, बिल्कुल सही बेटा जी, एमपी मध्य प्रदेश जो भी मैंने जैसे भी आप लोग याद रख सकते हो, आप लोग याद रखें, ठीक है। चलिए भाई साहब, ठीक है, ओके बेटा जी, आप आगे बढ़ते हैं, और हमारा फिर आता है जी रामागुंडम, ठीक है, रामा रामा आइए रामा, ठीक है। तो बेटा जी बस मुझे अब ये जा बता दीजिए फटाफट फिर से, रामागुंडम कहाँ पर है, रामागुंडम, तेलंगाना, बिल्कुल सही जवाब है, देखो पहली बार में आंसर आ गया, देखो रामागुंडम इज इन द तेलंगाना, ठीक है। तो भाई साहब देखो इसको समझने का तरीका क्या है, देखो राम जी बने गुंडे, अपना एक राम दोस्त है भाई, ठीक है ना, मेरा मेरा ये लगा मेरा एक दोस्त है या आपका कोई दोस्त है राम, तो वो गुंडा बन गया, गुंडा बना तो उसकी लड़ाई होगी, लड़ाई तगड़े वाली लड़ाई होगी भाई साहब, ठीक है ना, सिर फाड़ दिया, ठीक है, उसके ना बाजू में चोट लग गई, अब बाजू में अगर चोट लगेगी तो उसने भाई क्या बोला कि भाई चोट पे क्या लगा दो, तेल लगाना, उसने मम्मा को बोला कि चोट पे कि मम्मा तेल लगाना, तो यहाँ पर सीधा सा समझो कि तेलंगाना कहाँ पर, रामागुंडम कहाँ पर है, तेलंगाना के अंदर है, ठीक है। मतलब याद रखने की देखो टेक्निक याद रखनी है, जैसे मर्जी याद रख लो यार, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। तो ये तीन है, नामरूप असम में, सिंगरौली जी कहाँ पर आपका एमपी के अंदर है, ठीक है, और रामागुंडम आपका कहाँ पर है, तेलंगाना के अंदर है, ओके। हाँ बेटा जी, थैंक यू। तो उसके बाद बेटा जी मतलब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो ये भी हमारा हुआ खत्म काम, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ बेटा जी बचते हमारे पास एयरपोर्ट और सी पोर्ट, ठीक है, और इन दोनों में से बेटा जी एक तो आना ही आना है फॉर श्योर, ठीक है ना, समरीत, हाँ जी बेटा जी बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए बेटा जी हम लोग हम करते हैं एयरपोर्ट्स पर, हम लोग शुरू करते हैं, देखो एयरपोर्ट हमें तीन है हमारे पास जो मैंने आपको करवाने के लिए मैं सोच रहा हूँ, राजीव गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मीना बक्कम। देखो मीना बक्कम से शुरू करूंगा, मीना बक्कम का मीना बकबक करती थी, एक मूवी आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें मीना नाम था उसका, है ना, कि मीना काय को बकबक कर रही है, वो बकबक बहुत ज्यादा करती थी, ठीक है, तो इस वजह से उसका नाम भी, मूवी का नाम देखो क्या था, चेन्नई एक्सप्रेस, तो याद रख लो कि मीना बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जी कहां पर है आपका, चेन्नई के अंदर है, ठीक है, देखो याद रखना कितना इजी हो गया यार, मतलब कितना इजी है यार, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो भाई ठीक है भाई, उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी कहां पर थे जी हमारे, एक भैया ने हमारे पहले ब्रजी डाल दिए, ओके, नेताजी ब्रजी हमारे थे कलकत्ता के अंदर, ठीक है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देखो बोस बबीता जी, है ना, बबीता जी कहां से, कलकत्ता से, वो भी ब्रजी बोस है, ठीक है, तो देखो है कि नहीं, तो इस वजह से याद रखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बोस कास्ट ब्रजी कहां से है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल, याद रख लेना, ये कहां पर जी, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, ये चीजें याद रखनी आपके लिए जरूरी है, कहीं यही मत याद रखो कि वेस्ट बंगाल में थी सर, कहीं कहीं और ही कराओ, ठीक है ना। उसके बाद जाते हो राजीव गांधी पे, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन द, बिल्कुल देखो पहले आंसर आ रहे हैं जी, हैदराबाद के अंदर जी, लेकिन अब क्वेश्चन आता है हैदराबाद कहां पर है, बताइए फटाफट, हैदराबाद में जी कहां पर है, ये बड़ा जी कहां पर है, आया नहीं यार आंसर, कमाल है यार, इतना टाइम लगा दिया, हैदराबाद ब्रजी कहां पर है, जल्दी लगाओ, हाँ यही तेलंगाना, ठीक है ना, हैदराबाद में गुंडा बना था ना राम अपना, समझ जाओ, ठीक है ना, राम जी गुंडे बने थे हैदराबाद में जाके, जिसकी वजह से उन्हें चोट लगी, और चोट लगी तो फिर उन्होंने मम्मी को क्या बोला, तेल लगाना, ठीक है। तो हैदराबाद, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद के अंदर जी कौन सा है, राजीव गांधी, कलकत्ता के अंदर कौन सा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और चेन्नई में जी कौन सा है, मीना बक्कम, दैट्स
ऑल अबाउट द एयरपोर्ट्स। ये 3 एयरपोर्ट्स आपने डेफिनेटली करने हैं, वैसे और भी हैं, ठीक है, जैसे राजा सांची है या फिर इंदिरा गांधी है, ठीक है, बहुत सारे हैं, बट इतना कर लो मेरे हिसाब से इट्स इनफ, ठीक है ना, दैट्स इट, ठीक है ना। चलिए भाई साहब, अब ये भी हमारा मैथ ऑलरेडी खत्म, देखो भाई, देखो भाई साहब जल्दी जल्दी खत्म होता जा रहा है। चलिए जी, अब बचे हैं बस ये 3 सी पोर्ट्स। हाय हाय सर, शांति मिलेगी सर, इसके बाद तुरंत अपनी क्लास भी हो जाएगी खत्म, ठीक है ना, बस यही क्लास है लास्ट। देखो मेरा, मुझे लगा था कि भी आज की क्लास जल्दी खत्म होगी, बट टाइम लग गया, ठीक है ना। तो सी पोर्ट सबसे पहले होगी विशाखापट्टनम, ठीक है ना, विशाखापट्टनम। मीना बकबक करती है तमिलनाडु में जाके, बिल्कुल है बेटा जी, वही करती है बेटा जी, ठीक है ना। चलो भाई विशाखापट्टनम, देखो यहाँ पर पूरे इंडिया के नक्शे पर देखो, अगर पूरे का पूरा सी पोर्ट्स याद रखने हैं, देखो 2 तरीके के आपके पास, ईस्ट और दूसरे बेटा जी हमारे पास कौन से बेटा जी, वेस्ट, याद रख लेना, ईस्ट और वेस्ट, द नॉलेज ऑफ इज द बेस्ट, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, द नॉलेज ऑफ इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, द नॉलेज ऑफ इज द बेस्ट, बेटा सबको ये बोलना आप लोगों ने अब से, ठीक है ना, कि भाई आओ नॉलेज हब पे, क्योंकि जब आपके जूनियर जब आपके पास आएंगे तो वो कहीं ना कहीं तो देखेंगे ना। ये बेटा जी मैं आपको बताता हूँ कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं सारा बताता हूँ, रुको जरा सब्र करो, रुको तो, ठीक है ना। अब एक इसमें समझना बेटा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, टाइम, अरे बेटा टाइम निकाल के बैठा करो बस। देखो इसके याद रखने का तरीका देखो, क म न क, ठीक है ना। देखो याद रखने की टेक्निक याद रखो, देखो इसमें से मैंने बोला आपको कांडला, के फॉर कांडला, याद रख लो, कम मनक, कम मनक, ये सारे ईस्टर्न साइड के हैं, कांडला मुंबई, मरमगांव, न्यू मैंगलोर और कोची। देखो ये स्टेट्स वाइज याद रख सकते हो आप, ये जितनी भी स्टेट्स हैं, देखो इधर 5 स्टेट्स हैं, कितनी स्टेट है 5, 1 2 3 4 5 स्टेट्स लगातार भी आप लोग याद रख जाओगे। कांडला कहां पर है, गुजरात के अंदर है, ठीक है, कांडला कहां पर है, गुजरात में। मुंबई कहां पर है, महाराष्ट्र में। मरमगांव कहां पर है, छोटे से बड़े जी गोवा के अंदर, गोवा में, गुहा गुहा गुहा। न्यू मैंगलोर जी कहां पर है, जो स्टेट बोल रही है कर्नाटक, ठीक है ना, तो बड़े जी वो न्यू मैंगलोर है। कोच्चि बड़े जी कहां पर हो गया फिर, केरला से, के फॉर केरला में बड़े जी, ठीक है ना। देखो 5 को याद रखना बहुत ज्यादा इजी हो गया, ठीक है ना। कांडला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको काउंट करेंगे, कांडला इस नदी कहां पर है बेटा जी, ये गुजरात के अंदर है, इसको इंपॉर्टेंट में रखना, इस साइड से इसके आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है। चलो भाई उसके साथ में वेस्ट पे, वेस्ट पे थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, टू, जो कि है बेटा जी तूतीकोरिन, ये बेटा जी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तूतीकोरिन तूतीकोरिन तूतीकोरिन, ये बेटा जी कहां पर है, चेन्नई में है, ठीक है ना। चेन्नई कहां पर है, तमिलनाडु में बेटा जी, टी 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 फॉर टी टी, ठीक है ना। तूतीकोरिन, तू चल, सी चेन्नई बेटा जी, ठीक है ना, बट ये दो है अलग अलग है, तूतीकोरिन चेन्नई में नहीं है, ध्यान रखना, ये भाई नीचे वाली साइड पे, उससे तमिलनाडु में नीचे है, बट ठीक है ना, वो जो ठोटी सी बनी होती है ना, ठोटी, ठीक है ना। देखो अगर आप लोग सिंपल समझोगे, मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा तरीके से आपको समझा देता हूँ, जहां पर ये 2 है मेरा, अगर बदतमीज, ठीक है, इसको यहाँ पर देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। देखो ये बच्चे की शक्ल बन रही है, ऊपर यहाँ पर ये चेन्नई मिल जाएगा आपको, ठीक है, और यहाँ पर जो छोटी बड़ी, यहाँ पर नीचे आपको क्या मिल जाएगा, आपको बिल्कुल क्या मिल जाएगा, यहाँ पर तूतीकोरिन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना भाई इस चीज को। तो उसके बाद देखो टीसी वी, टू चल विकास पास नॉलेज हब, ठीक है। अगर ये नहीं करना, वैसे के अब कट हो चुके बड़ा जी, इसको याद रखने के तरीका क्या है बड़ा जी, टू चल विकास पास हल्दी लगाने, क्योंकि विकास सर की शादी रखी हुई है, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका बस देखो, मतलब जैसे मर्जी याद रख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। टू, टी फॉर तूतीकोरिन, जो कि कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है। सी फॉर चेन्नई, वी फॉर विशाखापट्टनम, और ये बड़ा जी कहां पर है, उड़ीसा के अंदर है बड़ा जी, ध्यान में रख लेना। ये दोनों बड़ा जी एक स्टेट में है, तो यहाँ पर टोटल 4 स्टेट्स हैं जो समुद्र के साथ टच करती हैं, 1 2 3 4। पहली स्टेट कौन सी है, तमिलनाडु। दूसरी स्टेट कौन सी है, विशाखापट्टनम उड़ीसा, ठीक है। तीसरी है बड़ा जी पारादीप, बड़ा जी मुझे भी नहीं पता कि अभी कब है, जब होएगी ढूंढो जल्दी से, ठीक है ना। पारादीप जो कि बड़ा जी कहां पर है, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। और फिर बड़ा जी हल्दिया, क्योंकि हल्दी लगानी है ना अपने,
ठीक है ना। तो हल्दीबाड़ी जी कहाँ पर है हमारा, कहाँ पर है, बताओ 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 जल्दी बताओ। ये बेटा जी हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। तो भाई साहब इसी के साथ बेटा जी ये चार देखो हो गए हमारे टी वी, ये दोनों तो बेटा जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम और तूतीकोरिन, इधर से बेटा जी कांडला, ये तीन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो यही था बेटा जी आपका सारे का सारा कर करा के मैप वर्क, ठीक है। अगर अब कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे बता दीजिए, ठीक है, तो बेटा जी मैं बता सकता हूँ फटाफट बेटा जी, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को जानने हैं बेटा जी मुझे फटाफट बता दीजिए। सर रज की लड़की रोज गली में आती है, रिश्ता पक्का करवा दे। कोई बात नहीं बेटा, इतनी भी जल्दी नहीं है ऐसे। ठीक है ना बेटा, देखो जब शादी होएगी तब हो जाएगी, ठीक है। और आप सबको तो जरूर बुलाऊंगा, फॉर श्योर रही, ठीक है ना, जरूर सारे आओगे, लेकिन जब कॉम मतलब सारे बच्चे पांच पांच भेजोगे ना तब बुलाऊंगा, ठीक है ना। सारे अगले बार पांच पांच चाहिए, चैनल पे सब्सक्राइब बढ़ जाने चाहिए मेरे, ठीक है। 1000 करवा दो, ये 2-3 महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, ठीक है ना, फिर पक्का डन। चलो भाई, अब बेटा जी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं अगर आप लोगों को चाहिए। वरना एक काम करना, ठीक है, जिन बच्चों को बेटा जी मेरा ये है कि भी मेरा वैसे मैं कल लाइव क्लास ऑलरेडी लेने वाला हूँ, ठीक है। तो कल की क्लास में आपको मैं ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। सर कल का टाइम क्या है ट्यूशन का बेटा जी, कल टाइमिंग सिर्फ 3:30 से 4:30 की है, और लाइव क्लास की टाइमिंग बेटा जी 6 बजे से लेकर अप्रोक्स 8 बजे तक की रहेगी कल को, ठीक है। ध्यान रखना 2-2.5 घंटे के अंदर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जितना भी कुछ काम होगा वो सारे के सारे बड़ी मैं चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। डोंट वरी समरीत, मैं वही चीज आपको बोल रहा था अभी, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स में जो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर है, चाहे जो मर्जी चैप्टर है, एक बार के लिए आप आज सारा जो आप कर सकते हो आज आप कर लो, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं एक छोटे से मेरे पेज के ऊपर लिख के इसको बेटा जी मैं आज आपके सामने पोस्ट कर दूं, तो आप वहां से जरूर एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, डोंट वरी, ये मेरी हेडेक है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी चैप्टर के मैं सारे के सारे आपको करवा दूंगा, बस आप करो क्या बेटा जी अच्छे से नंबर लेकर आओ, ठीक है। आई जस्ट विश कि भाई यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं 80/80 नंबर लेकर आए, 80 में से 80 नंबर लेकर आए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम बेटा जी, टेंशन नहीं लेनी, चिल करना है, ठीक है, और टेंशन फ्री होकर अपनी तैयारी करनी है, ओके बेटा जी। तो टाटा बाय बाय, सी यू लेटर एलिगेटर, जय हिंद, टाटा बेटा। टॉपिक्स पर मैं आपको बता रहा हूँ, टॉपिक्स मैं आपको बेटा जी सेंड कर दूंगा फॉर श्योर, और कल 6 से लेकर 8 बजे तक की लाइव क्लास है बेटा जी, ओके, बाय बाय।